आइडिया टीवी के साथ मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से केक कटिंग सेरेमनी की गई। जिम खाना विहाड़ी में मुख्तलिफ़ ख़वातीन व हज़रात ने उसमें शिरकत की। इस वक्त कुछ रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, उनसे बात करते हैं, उनके ख़यालात जानते हैं कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गज़नफ़र इलियास बंदेशा साहब से, जो कि तहसील प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। जी गज़नफ़र साहब, क्या कहेंगे इस मौका पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने औरतों को जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट और जो हकूक़ दिए हैं, मैं आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से यही कहूँगा कि हम सब मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान वैसी ही इज़्ज़त देनी चाहिए, ख़वातीन को वैसा ही मुकाम देना चाहिए। यही हम पर हुक्म और फ़र्ज़ है। सेकेंडली, मैं अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे तो असम्बली के अंदर पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत ही अच्छे तरीके से नुमाइंदगी दी और इनके हकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ बड़े अच्छे अच्छे बिल जो हैं उनको पास किया। तो ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वर्क किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर अल्लाह ने मौका दिया हमारी जमात को तो हम ख़वातीन हमारी प्रायोरिटीज़ में होंगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग काफ ने बहुत वर्क किया ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ये कह रहे थे गज़नफ़र इलियास बंदेशा साहब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़रा मंजूर खान, जो कि साबिक़ MPA भी हैं और ये भी मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं। फ़रा, आज आपने अपनी स्पीच में सब ख़वातीन जो विहाड़ी में वर्किंग ख़वातीन हैं उनकी खिदमात के हवाले से बात की, तो ये कहना बेजाना होगा कि आपने एक इत्तेहाद का रास्ता हमवार किया है। क्या जज्बात हैं आपके? शुक्रिया मुबशर मिर्ज़ा कि आपने मुझे 8 मार्च के हवाले से बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। तो आज की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो आज का दिन है, मेरा ख़्याल में ये अमन और यकजहती का पैगाम भी देता है, क्योंकि हम ख़वातीन जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे एक है। हमारी कोई ज़ाती जंग तो नहीं है, हमारी जंग है तो आवाम की जंग है, हमारे राइट्स हैं तो ख़वातीन के राइट्स हैं। तो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हम यही मैसेज कन्वे करते हैं कि फ़ील्ड में तमाम काम करने वाली ख़वातीन, जिन्होंने हमारे लिए, ख़वातीन के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया, वो सब खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। और एक बात ये कि जो ख़वातीन ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस्म पर और रूह पर मर्ज़ी तो मेरे रब की है, अगर हम उस पर कायम और दायम रहें तो। और उन ख़वातीन को मैं ये कह देना चाहती हूँ कि बीबी, राइट्स वो होते हैं जो आपके ज़ात की हद तक हैं। आपकी आज़ादी ये आज़ादी नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हमारे मर्द हमारे सर के ताज हैं, और मर्द जो है वो बाप की शक्ल में एक बेहतरीन बेटी का साथी है, वो खामन की नज़र में है, वो भाई, वो बेटा। तो अल्लाह पाक इन तमाम रिश्तों को सलामत रखे और हमें भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने बाप, भाई, बेटा, खामन का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखें। जी, ये थी फ़रा मंजूर खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साइमा नूरीन, जो कि ज़िली प्रेसिडेंट हैं ख़वातीन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की। जी साइमा, क्या कहेंगी इस मौका? आज का जो दिन है 8 मार्च का, ख़वातीन के हवाले से ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन इसमें आज का जो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन का एक दिन नहीं है, लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि उन तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा होता है। चाहे वो ख़ातून एक माँ की सूरत में है, चाहे ख़ातून बहन की सूरत में या बेटी की सूरत में, या दूसरे जो भी इज़्ज़त व एहतराम वाले रिश्ते हैं, इन सब हवाले से औरत जो है एक इज़्ज़त व एहतराम की जगह है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम तो आज ये बातें कर रहे हैं, दुनिया में तो अब इनके दिन मनाए जा रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, लेकिन इस्लाम ने तो सबसे पहले अगर किसी ने खातून को, औरत को, बेटी को इज़्ज़त और एहतराम का जो मुकाम दिया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मज़हब है, दीन इस्लाम है, जो सिर्फ़ ख़वातीन के हकूक़ के लिए जिसने बात की। और इसके साथ साथ और ये बात करूँगी कि ठीक है, मैं आज़ाद हूँ, मतलब कि मुझे मेरे माँ बाप ने अच्छी तालीम और तरबियत दी, मैं फ़ील्ड में वर्क कर रही हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं सियासत में भी हूँ। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? बेशक मेरी वालदा को जाता है, और वो भी एक औरत है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کو تعلیم کے زیور سے سائڈ پہ رکھا جاتا، انہیں تعلیم نہیں دلوائی جاتی، اور وہ خواتین جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، وہ بھی حقدار ہیں۔ اصل میں آج بھی ہم اس معاشرے میں ہیں کہ جہاں پر عورت کو آج بھی اس کے اوپر ظلم و تشدد اور اس طرح کے ستم گری جاری ہے۔ ہمارا باہر نکلنے کا اور آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کے رائٹس دیے جائیں۔ اس کی مثال میں ساؤتھ پنجاب سے زرتاج گل صاحبہ کی دینا چاہوں گی، جس نے ایک خاتون ہو کر الیکٹڈ ممبر ہوئیں، اور وہ سرداروں لغاریوں کے خلاف جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور لاکھوں میں اس نے ووٹ حاصل کیے، اور وہ کیا تھی؟ وہ بھی ایک عورت ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹرگل کی۔ اس طرح کی تمام خواتین، بے نظیر کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل پیچھے ہسٹری میں چلی جائیں، ہمارے اپنے اسلام میں جن خواتین نے اہم کردار ادا کی، چاہے وہ کربلا میں تھے، چاہے وہ تجارت اور صنعت میں تھے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، ہر جگہ پر عورت نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایون میں یہ کہوں گی کہ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں خاتون اپنا اہم کردار ادا نہ کرے۔ اس لیے ہمیں بیٹیاں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے اور ماں ہونے کے ناطے اپنا اپنا جو حق ہے اور جو فرائض ہیں ان کو پورا سر انجام دینا چاہیے، تاکہ ہمارا ایک بہت اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جی، یہ تھی سائمہ نورین جو کہ بات کر رہی تھی حقوق کے حوالے سے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ عورت کو حقوق، امپاورمنٹ اور فیصلہ سازی میں اپنا حصہ ملنا چاہیے، اور یہی ان کا حق ہے، اور اس حق کے لیے یہ کوشش کرتی رہیں گی۔ جی